क्या हुआ? आपकी अम्मा इतने सादे कपड़े पहनती हैं फिर भी अच्छी लगती हैं। हाँ, रात के वक्त ऐसे ही कपड़े पहनती है अम्मा। दिन को क्यों नहीं? दिन के वक्त हवेली जाना होता है ना। बड़ी अम्मा को पसंद नहीं है ये कपड़े पहन के जाए। बड़ी अम्मा कौन? बड़ी अम्मा बेगम साहब जान। उन्हें क्यों नहीं पसंद? इतनी अच्छी तो लगती हैं, देखो जरा। थोड़ा वक्त और रहोगी ना तो सब समझ जाओगी। अब चले? चाय पियोगी? अब आप रहने दिन मैं बना देती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि लड़की के होते हुए लड़का काम करे। ये तो वही बात हो गई कि आपके होते हुए मैं कमा के लाऊं। सुना नहीं तुमने? गुलाम माँ का गुलाम बेटा हूँ। मेरी माँ बहुत मासूम है और दुनिया ने मेरी माँ की मासूमियत का बहुत फायदा उठाया। बड़ी सब्र शुक्र करने वाली है। मेरी माँ को ना बुरा बनाना आता है और ना ही मुझे बुरा बनाना सिखाया है। अच्छी है चाय। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अब बुरा क्या मानना? वैसे भी तुम्हें अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आती है। ये बादशाह मिनिस्टर आपका क्या लगता है? बादशाह? लोग मुझे उसका भाई समझते हैं। तो भाई तो है ना, एक ही बात है। एक बात नहीं है। बड़ी माँ एक आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत, आला हस्बो नस्ब की मालिक। और मेरी माँ बेचारी गरीब नादार तबके से ताल्लुक रखने वाली औरत। जानती हो, मेरी माँ जैसी औरत के नसीब में गुलामी और नौकरी के अलावा और कुछ नहीं होता। आपकी माँ बहुत अजीम है, नमाजें पढ़ती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं। ज़माना कहता है कि नमाजियों का भी हस्ब नस्ब देख के उनकी नमाजें कबूल होती हैं। समाना नहीं कहता, लोग कहते हैं। अल्लाह नमाजियों की नियत देखता है और लोग देखते हैं दिखावा। लेकिन आपकी अम्मा में बिल्कुल दिखावा नहीं है, एकदम सादा मासूम। खूबसूरत खूबसूरत और गहरी बातें करती हो तुम। कहाँ से सीखी है ये बातें? बाबा से। बाबा बताया करते थे। जैसे आपकी अम्मा की दुनिया आप है ना, वैसे ही मेरी दुनिया मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी माँ भी वही, मेरा बाप भी वही, मेरी जिंदगी के हर रंग में वो थे। तो तुम्हारी जिंदगी में और कोई रंग नहीं है क्या? कितनी अजीब बात है ना, बाबा के जाते ही आप उनकी जगह पर आ गए। एक शहर से निकल के दूसरे शहर में आ गई। और पता है, इस शहर की कैद में रहने से मुझे डर भी नहीं लग रहा।
पता है मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें लेके कहीं दूर चला जाऊं, जहां सिर्फ तुम और मैं हूं, बस। हम दोनों और हमारे साथ अम्मा। एक बात तो बताओ, ये जहानदाद, उसको आपकी अम्मी से मोहब्बत हो गई थी क्या, जो इन्हें यहाँ ले आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजान के घर औलाद नहीं हो रही थी। उन्होंने धोखे से मेरी माँ को 16 साल की उम्र में खरीदा। ये सोचा कि मेरी माँ के घर औलाद होगी तो इनकी बांझ गोद में डाल देंगे। मेरा नसीब तो देखो, जब मैं पैदा होने वाला था तभी बादशाह ने आने की तैयारी पकड़ ली। अच्छा, इसीलिए वो आपसे माफी मांग रहा था, डॉक्टर मुराद मीर अली। एक बात कहूं, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के अच्छा लगा बहुत। एक बात बताऊं? बताओ ना। वो आपका बादशाह है ना, उसने मुझसे थप्पड़ खाया हुआ है। क्या मतलब? कब? जब हम पहले वाले घर में रहते थे ना, हाँ। तब वो मुझे गलत लड़की समझ रहा था, और पता उसने मुझे अगवा भी कर लिया था। मैंने उससे कहा अपनी कीमत बताओ, बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ, और उसने थप्पड़ मार दिया यार। उस लड़की को पकड़ लिया था मैंने गुलाम, तो ये नहीं पूछेगा मैंने उसके साथ किया क्या। इतनी जल्दी चला जाऊं इस शहर से? क्या मतलब? उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकता। अभी तक आपके दिमाग में फंसी हुई है वो लड़की? तुझे क्या लगा इतनी जल्दी भूल जाऊंगा उसे? फिर क्या करेंगे? इंतजार करूंगा, और क्या। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए। खुदा न खास्ता अगर ना मिली तो उम्र भर इंतजार करूंगा गुलाम। इतना सख्ते में आने की भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। उसने तो मुझ पर बंदूक भी तान ली थी, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने तो उसको वो सुनाया कि वो बांस की तरह सीधा हो गया। पर एक बात है, यूं समझो मोहब्बत की टेस्टिंग है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता तो क्या आप मुझे अपनाते? और अगर वो तुम पे मर मिट जाता तो क्या तुम उसे अपनाती? नहीं, मैं उसे कभी नहीं अपनाती। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। अच्छा तो वो भी है। अच्छा होने से क्या होता है? अच्छा लगना सब कुछ है। एक बार फिर सोच लो, वो बादशाह है और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है।
मैं सिर्फ आपको अपनाऊंगी और किसी को नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे सच्चे दिल से अपना लें। क्यों न दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ मेरा दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने क्यों न दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ मेरा दर्द पिछाड़ यार दर्द पिछाड़ दिल जाने अत जाने 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 दिल जाने अत जाने। तो तू उस लड़की को किसी और के साथ तस्वीर करके देख, आग लगती है ना दिल। अम्मा, क्या बात है? बहुत डर लग रहा है मुझे। तू कोई छोटा बच्चा है? मुझ जैसे बच्चे बड़े भी हो जाए तो डरते हैं। ऐसा क्या हो गया बेटा? अभी तो तू इतना खुश था। खुशी? खुशी लम्हे भर की थी, गम दायमी है। अम्मा, क्या हो जाता? क्या हो जाता अगर दादी का सिर्फ एक बेटा होता तो? ना बेटा, मेरा बेटा मेरा खून होकर ऐसी सोच लाना तेरे लिए हराम है। तू नमक हरामी ना कर। तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, उसकी गाड़ी में सैर करता फिरता है और फिर भी ऐसे बोलता है। अम्मा, कोई चीज अगर मेरे दिल के बहुत करीब हो, मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए, और वो चीज बादशाह को पसंद आ जाए तो क्या करे गुलाम? जैसा वो तेरा दोस्त है ना, वैसी तुझे भी कुर्बानी देनी चाहिए। उसने भी तो तुझे हर वो चीज दी जिसे तूने सिर्फ देखा है प्यार से। अब जो उसे पसंद है वो तू उसे दे दे, अल्लाह तुझे और देगा। अल्लाह उसे भी तो और दे सकता है ना अम्मा। बादशाह चाहे वो तो पूरी दुनिया खरीद ले, मुझे तो किस्मत से कहीं एक चीज मिली है। गुलाम, ऐसा क्या है बेटा जो तुझे अपने दोस्त से बेवफाई करने पर मजबूर कर रहा है? देख, इस पूरे गांव में और इस हवेली में एक बादशाह ही तो है जो हमें इज्जत देता है, हमसे मोहब्बत करता है। तू क्या चाहता है कि इस पूरी दुनिया में हमें कोई भी अच्छा ना समझे? देख मेरा बच्चा, तू एक गरीब औरत का बेटा है,
गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन गरीबी में छोटा काम करना बुरा है। और तू देख, तूने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे तू मुझे छोटा साबित कर। अच्छा, अब जो भी चीज है तू मुझे दे दे, मैं कल सुबह जाके ना बादशाह को खुद देकर आऊं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा कल और जाके बादशाह को कहूंगा कि ये ले, तेरी चीज है, ये रख ले। ये बात तूने दिल से नहीं की है। मुझे देख, मुझे पता है तू दिल से राजी नहीं है, लेकिन जिसकी अमानत होती है ना, उसके हवाले कर देना चाहिए। अच्छा। उम्मीद है तुम्हें रो धो के अब सब्र आ चुका होगा। तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। चलना हो तो मोस्ट वेलकम। ये आप मुझे बता रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं? बताने आया हूं, लेकिन अगर तुम खुद ही चिढ़ जाओ तो मैं क्या कर सकता हूं। तहज्जुद पढ़ रहा था, तुम्हारी नशे में डूबी आवाज में रोना धोना सुनाई दिया था मुझे। क्या फायदा ऐसी तहज्जुद का? और मुझे ये बताएं कि लोगों की खुशियों का कर्ज अपने कंधों पे लादे झुक कैसे जाते हैं अल्लाह के सामने आप? पहले हम भी यही सोचते थे, लेकिन जब खानदान के सरबराह बने तो पता लगा हमारे दिल और जज्बात हमारे बुजुर्गों के साथ कब्र में चले गए। बहुत कोशिश भी करें तो सिर्फ अफसोस होता है, दिल नहीं पिघलता। जानते हो, मुझ जैसों को सख्त जान बनाने वाले हमारे अपने होते हैं। खैर, तुम्हें मंगनी मुबारक हो। तुम्हारी शादी की तारीख तय करने जा रहा हूं। तुम्हें तो वो मिलेगी नहीं। सोचा मैं ही अपना फर्ज निभा दूं। तलाश अभी जारी है। और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी। बादशाह, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता,
क्योंकि अगर उसको मिलना होता वो अब तक मिल जाती। मैं अपना काम करूंगा और तुम अपनी तलाश जारी रखो। देखते हैं किसका इंतजार पहले पूरा होता है। आपने इतनी फायरिंग की है, आप फौरन यहाँ से निकल जाइए, अभी मीडिया आता होगा। हाँ सरकार मेहरबानी फरमा के जल्दी निकल जाए और इस खादिम हुसैन को याद रखिएगा। क्या मतलब? मतलब ये सरकार कि इस तरह इस वक्त अगर किसी ने आपको फायरिंग करते देख लिया तो आपकी सीट खतरे में पड़ सकती है। धमका रहा है मुझे? नहीं सरकार, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी कर सकूं। चल निकल यहाँ से, भाग। और सुन, ना तूने कुछ देखा है ना सुना है। यार जावेद, तुम कितना और टाइम लोगे? तुम्हें एक काम का है मैंने। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खाक कोशिश कर रहे हो तुम? तुमसे एक लड़की का नहीं पता लगाया जा रहा। सारी डिटेल्स मैंने तुम्हें दी हैं। एसएचओ को कॉल करो, पता कराओ। मैं पता करता हूँ सर। वहां पे एक बुड्ढा भी था उस रात। क्या नाम था उसका? खादिम नाम था, खादिम। पता कराओ उस इलाके में कितने खादिम रहते हैं और फंक्शन वहां पे उस रात करीब कहाँ हो रहा था। सर इतने अरसे में एक अच्छी बात हुई है सर, किसी का नाम तो आपको याद आया। मैं अभी मुताल्लिका थाने में पता करता हूँ। सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वहाँ खादिम नाम के जितने लोग होंगे मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। कैसे बेफिक्र हो जाऊं? तुम काम पे लगो जल्द से जल्द। ठीक है सर। सर वो शाम को 3 बजे गेस्ट हाउस में मीटिंग है। नहीं, मीटिंग पे नहीं जा सकता हूँ मैं। सर हुकूमती मामलात हैं, जाना ज़रूरी है सर। तुम मेरे बिहाफ पे चले जाओ, कह देना है किसी काम से बाहर गए हुए। राइट सर, जो हुक्म सर मैं करता हूँ सर। मुझे हर एक लम्हे की अपडेट चाहिए और फ़ौरन ये काम करो जावेद, मेरे पास वक्त नहीं है और। जी सर। क्या शय है मोहब्बत, अच्छे भले मिनिस्टर को क्या बना दिया। हाँ साजिद, जावेद बात कर रहा हूँ। ज़रा एसएचओ शौकत से बात कराना मेरी। हाँ शौकत, जावेद बात कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ, तुम उन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? आंखें भी सूजी हुई हैं। नहीं तो रात भर सोए नहीं है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसे जैसे कोई गलती करके आए हो। गलती तो हो गई है मुझसे। क्या? माफ कर सकोगे मुझे? अब आप मुझे डरा रहे हैं। सुधरी, मैंने जो रात को तुम्हें सब कल रात क्या? कल रात मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो झूठ था। क्या? मेरी आंखों में देखकर बात करें।
मैंने कल रात तुमसे जो कुछ कहा वो झूठ था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो झूठ था। वो मैंने तुम ऐसे कह दिया। मैंने तुमसे जज्बात की लोन में आकर बह गया और कह दिया मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी। प्लीज उसको सीरियस मत लेना। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे लिए सुनती है। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा हो। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी में जो इंसान आए वो बहुत अच्छा हो, बल्कि जितनी तुम अच्छी हो जो भी आएगा बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत अच्छा। तू मेरा दोस्त नहीं है गुलाम, तू मेरा भाई है। कोई जीत दोस्ती के लिए कुर्बान भी कर देनी चाहिए। दोस्ती में हार जीत का कोई मतलब नहीं होता। अपने हुए पराए तो जट से जहां भी रुसे आ दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा। दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा। मैं गुलाम की सुंदरी बनूंगी, ये मेरे दिल का फैसला है। मैं सिर्फ आपको अपनाऊंगी और किसी को नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे सच्चे दिल से अपना लें। तेरे दर पे अखियां रखा दर्द जुदाई चक्का। तूने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे तू मुझे छोटा साबित करे। तेनू दिल दी सारियां खबरां लिखिया सी है मुकदरा। रब्बा मेरा जी नहीं लगदा यार नू मिला दे। ऐसा कहाँ होता है यार डॉक्टर कि कोई चंद घड़ियों के लिए आपकी नजरों में आए और हमेशा ही नजरों में समा जाए। ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जट तां जग रुसिया दिल जट दा होया है अथड़ा। इस इश्क दा खेड वखरा ओ दिल जट दा होया है अथड़ा। इस इश्क दा खेड वखरा। अम्मा पापो, अपने ससुराल नहीं गए तुम? आप भी जलाएंगी अब मुझे? इस हवेली में तो पहले ही किसी ने एटम बॉम्ब छोड़ दिया है, यहाँ कौन जलाएगा किसी को? खफा है? एक काम कहा था तुमसे, भूल गए हो या बाप की तरफ से दुश्मनी निभा रहे हो? हो गया आपका काम। यही है वो? मेरे पास इनके गांव का एड्रेस भी है। ये मुश्किल। और आखिरी पोस्टिंग का एड्रेस भी है मेरे पास। मुझे इसके पास ले चलो। आप जाएंगी बाहर? हाँ, मैं जाऊंगी। तैयार हो जाएं फिर चलते हैं। तैयार होने को कह रहे हो? मेरा बस चले, तुम्हें सांस लेने में भी वक्त जाया ना करो।
चलो ना। अम्मा को ये गुलाम है, लाजो अम्मा का बेटा। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जो बात भी करने आए हो बाद में कर लेना, इस वक्त हमें ज़रा जल्दी है। सिर्फ 2 मिनट। बादशाह को कुछ देना है। 2 मिनट क्या बेटा, मेरे पास 2 लम्हे भी नहीं है, इस वक्त हमें थोड़ी जल्दी है। चलो बादशाह। सुन, अभी हमें जाना है, तू रख लेना अपने पास। मैं रख लूं? तेरे से कुछ प्यारा नहीं है डॉक्टर, रख लेना यार। बादशाह बस मैं ये कह रहा था, एक दफा देख लें, फिर जो आप कहें। बेटा हम पे रहम खाओ, थोड़ी सी जगह दो, हमें जल्दी है। वेट करते हैं ना, रिलैक्स कर। मैं रख लूं? आपकी दी हुई हर शय को सारी जिंदगी संभाल संभाल के रखा है मैंने, लेकिन इसे कैसे संभाल, कैसे कैसे कर सकता हूं मैं ये? मर्द कभी भी किसी से नहीं डरता, और अगर वो थप्पड़ खाकर भी नजरें झुका ले तो इसका मतलब है उस औरत से जरूर मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं है, पर इस रिश्ते में आपके झूठ ने जहर की तरह गर्दिश की है मेरे अंदर। आखिर आप चाहते क्या है? बंधा हुआ हूं मैं। किसने बांधा है आपको? एहसानों ने। किसके? बादशाह। उसका आपके और मेरे बीच में क्या जिक्र? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें सुंदरी, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान आ चुका है। देखो, उसने मुझे उठाया जरूर था लेकिन हाथ तक नहीं लगाया। मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और अगर उसने मेरे साथ की होती मैं तब भी आपको बताती। क्या आपकी मर्दानगी इतनी सी बात को लेकर मुझे रिजेक्ट करने पर मजबूर हो गई? ऐसा कुछ नहीं है सुंदरी, तुम गलत सोच रही हो। बादशाह तुम्हें दीवानों की तरह ढूंढ रहा है पूरे शहर में। पर वो बात तो खत्म हो गई ना। हाँ, बात खत्म हो गई है, लेकिन मोहब्बत तो शुरू हो गई है ना। बादशाह नहीं आया? मैं तुम्हें बताया था, राजी नहीं है इसलिए नहीं आया। अगर वो राजी ना हुआ तो पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। हमने पूरे खानदान को शादी की इत्तला कर दी है। शादी तो वो करेगा, चाहे राजी हो या नाराज। मैंने एक शर्त रख दी है। क्या? लड़की ले आओ, मैं शादी करा दूंगा। और वो लड़की गायब है। लेकिन भाई साहब, अगर वो लड़की मिल गई तो? अरे भाभी, ऐसे कैसे मिल जाएगी वो? तुम तो समझते हो ना मर्जाद को। यूं ही इश्क हो गया मेरे लाडले बेटे को, सरे राह चलते चलते। मिलने वाली वो नहीं है। इश्क का बहुत है, मानता हूं, जल्द उतर जाएगा। भाभी, हमारी बहू कहाँ है? बुलाइए उसे, हम अंगूठी लेकर आए हैं, रस्म करनी है। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ।
उस वाक़े के बाद पूरे शहर में दीवानों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है वो। और वो बहुत बदल गया है, इतना बुरा इंसान नहीं है। बस लाडला है इसलिए जिद्दी है थोड़ा। तो क्या पुराने जमाने के हीरो की तरह अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रहे हैं? वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। बस करे। अगर आप जान से प्यारे ना होते ना तो इस वक्त जान ले लेती आपकी इस बात पर। मैं कोई अनाज की बोरी हूं जिसको दोस्ती पर कुर्बान करने चले हैं? मैं जीती जागती एक लड़की हूं जो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, समझ सकती है। इन हालात में जिस तरह आप मेरे हवास पर छाए हुए हैं ना, क्योंकि आप एक अच्छे आदमी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। बेशक मुझसे शादी ना करें, लेकिन अपनी दोस्ती पर मुझे कुर्बान ना करें। सुंदरी, जब कल उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा बादशाह? महज सोचने के खौफ से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। मेरा बाल बाल बादशाह के एहसानों में जकड़ा है। वो जान से प्यारा है मुझे। तो अपनी जान कुर्बान कर दो, मोहब्बत नहीं।